धर्म शासन का अगौरव ही है वह। परिनिर्वाण जो अरहत्व को प्राप्त हो गया है उसका होता है। परिनिर्वाण जिसे अरहत्व प्राप्त हो गया उसका परिनिर्वाण होता है। यदि बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया है ऐसा हम कहते हैं तो हम बाबा साहब बोधिसत्व है ऐसा बोलकर झूठ बोलते हैं बाबा साहब के लिए। यदि बाबा साहब बोधिसत्व है तो फिर वो उनका परिनिर्वाण हो गया या फिर महापरिनिर्वाण शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। तो क्या हुआ, हम क्या कह रहे हैं? दोनों ही तरह से एक तो बाबा साहब पर निंदा ही लगा रहे हैं, एक तरह से उन पर आरोप ही एक तो महापरिनिर्वाण लिख रहे हैं और उनको बोधिसत्व भी कह रहे हैं। दो चीजें इकट्ठा नहीं हो सकती। बोधिसत्व का केवल प्रयाण हो सकता है यहां से, पासिंग अवे जो कहते हैं, यहां से अपने आगे के उत्तर यानी आगे की पारमिताओं की पूर्ति के लिए वे जाते हैं। आप लोग जानते होंगे अधिकांश समय में बोधिसत्व जो है मृत्यु लोक में या फिर मनुष्य लोक में या जिस किसी लोक में जन्म ले ले, उस लोक से च्युत होने के बाद, कालातीत होने के बाद, मृत्यु के पश्चात तुसित लोक में जाते हैं। है ना? है ना? तो यह दिव्य लोक में जाना है। तो यदि कोई सुगति को जाता है उसके सामने महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण शब्द का इस्तेमाल करना धर्म का अगौरव है। ठीक है? बाबा साहब के प्रति हमारा जो प्रेम है, हमारे जो निष्ठा है, उनके लिए जो भक्ति है, वो शब्दों में बंधी नहीं है, परंतु इन शब्दों से हम निरर्थक दोष के भागीदार बने, यह समझदार व्यक्ति का काम नहीं। इसीलिए जब भी हमारे आद्य, हमारे पूजनीय बाबा साहब के लिए यदि शब्द का इस्तेमाल करो तो महाप्रयाण शब्द लिखो। यह ज्यादा उचित, सोचा समझा हुआ शब्द होगा। है ना? और इसीलिए इस बोधिसत्व की संपूर्ण पारमिताओं की चर्या में जब जब बोधिसत्व जहां जहां से जन्म लेकर जहां जहां क्रांति उत्पन्न करते, वहां वहां उनकी स्मृति में हजारों वर्षों तक, यानी हमारे बोधिसत्व जो हमारे भगवान बुद्ध जी जो है, जब वे बोधिसत्व थे, उनकी जब पारमिताओं की पूर्ति होती थी तो मनुष्य लोक में उनकी यह बात लंबे समय तक धर्म स्थिर होकर चलती थी। ठीक है? बहुत लंबे समय तक। तो वैसी ही हमारे इस बोधिसत्व बाबा साहब की ये जो बात है लंबे समय तक चलती रहे, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, न कि हाँ उनका तो महापरिनिर्वाण हो गया इस तरह की बात। उनकी बोधिसत्व की पारमिताएं जो है, उनकी चर्या जो है, पारमिताओं की चर्या अभी चल रही है। जिस दिन वे बुद्धत्व को प्राप्त कर लेंगे, जिस दिन वे अरहत्व को प्राप्त कर लेंगे, उस शरीर के त्यागने के पश्चात ही उनके लिए महापरिनिर्वाण शब्द का सटीक शब्द का इस्तेमाल हम लोग कर पाएंगे। है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? अभी हमने अपने शब्दों को जानते हुए, अपने इस भाव को जानते हुए, हमें इस धर्म को देखते हुए अभी कोशिश करनी चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। कृतज्ञ होना भगवान ने कहा है सत्पुरुष का लक्षण है। क्या है? कृतज्ञता सत्पुरुष का लक्षण है। ठीक है? उस कृतज्ञता को बनो। इसी देश में ऐसे भी महामूर्ख हुए हैं जिन्होंने ये भी कह दिया है कि बुद्ध, बाबा साहब ही महाबुद्ध है करके। सुना होगा आप लोगों ने, है ना? बाबा साहब महाबुद्ध करके। क्यों? अज्ञानता से। ऐसे महामूर्ख भी होकर गए हैं अज्ञानतावश, न जानने के कारण। बुद्ध क्या है न जानने के कारण। है ना? न जानने के कारण। तो अनजान न बने। कृतज्ञता अपनी जगह है, धर्म की धर्मता अपनी जगह है, उसे अच्छी तरह से संभाल के रखें। ठीक है? तो जगह जगह पर आपने बहुत सुंदर तरह से बुद्ध के प्रति श्रद्धा को जगाते हुए फूल दीप आदि पूजा किए होंगे। कल हमें भी यह मौका मिला कि हमने हमारे महामेमना आश्रम में रात्रि के समय, संध्या के समय
यहाँ उपासकों के साथ में आ, दीप पूजा किए, फूल पूजा किए, बाबा साहब को माला अर्पण किए, उस तरह से थोड़ा सा सूत्र का पठन भी किए, और पुण्य का संचय कर बाबा साहब को पारमिताओं की पूर्ति के लिए सहायक बने, उत्साह उत्पन्न हो, इस आशय से हमने पुण्य का अनुमोदन किए। तो वैसे ही जितना भी पुण्य इस संपूर्ण देश भर में आप लोगों ने, हम लोगों ने जो भी बाबा साहब के कृतार्थ, बाबा साहब को कृतज्ञता प्रकट करते हुए ये अर्जित किया है, वो सारा पुण्य का संचय, सारा कुशल कर्म, सारी पूजाएं, सभी पुण्य का एक देवताओं को अनुमोदन करते हैं। सभी देवतागण इस पुण्य का अनुमोदन करे, सुखी हो जाए। बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को ये सारा पुण्य अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य अनुमोदन करे, पारमिताओं की पूर्ति के लिए सहायक बने, पारमिताओं को पूर्ण कर इच्छित ध्येय को प्राप्त करने के लिए ये सारा पुण्य बोधिसत्व को उपकारक धर्म हो जाए। साधु साधु साधु। जितना भी हम लोगों ने पुण्य किए वो सारा पुण्य सभी कालातीत ज्ञातियों को मिले, सभी ज्ञातियों का परलोक का जीवन सुख से सुखमय हो जाए, संसार दुख से मुक्ति का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। जो भी श्रीलंका द्वीप में इस विशाल हानि से कालातीत हुए हैं, मृत्यु को पाए, उन सबको ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य उनके भी परलोक के जीवन को सुखमय बनाने के लिए, संसार दुख से मुक्ति के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंती जी को देते हैं। गुरु भंती जी निदुखी हो जाए, निरोगी हो जाए, सुखी हो जाए, सारी पीड़ाएं दुख पीड़ाएं दूर हो जाए, दीर्घायुष्य मिले। उसी प्रकार से हमारे आश्रम में रहने वाले हमारे सभी कल्याण मित्र पूजनीय सब ब्रह्मचारी भिक्षुगण को ये सारा पुण्य देते हैं। इस देश में रहने वाले, दुनिया में रहने वाले सभी पूजनीय भिक्षुओं को ये पुण्य देते हैं, भिक्षुनियों को ये पुण्य देते हैं, याजियों को ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य अनुमोदन कर यह संघ सुखपूर्वक धर्म के मार्ग पर चल पाए। सुखपूर्वक धर्म के मार्ग पर चलते ही कल्याण मित्र के आश्रय में ही उत्तम बोधि को पाने के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ ये सारा पुण्य आप सभी उपासक उपासिकाओं को देते हैं, आपके परिवार के सभी सदस्यों को, ज्ञातियों को, हितैषी मित्रों को ये सारा पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य आप सभी अनुमोदन करें। इस पुण्य के बल से आप सभी को सारी दुख पीड़ाएं जो है वो सारी दुख पीड़ाएं दूर हो जाए। आपकी कायिक पीड़ाएं, मानसिक पीड़ाएं दूर होकर कायिक शांति मिले, मानसिक शांति मिले। धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्म का जीवन जीते हुए जितनी भी बाधाएं हैं वो सारी बाधाएं दूर हो जाए। कल्याण मित्र के आश्रय में इस पर संपूर्ण भगवान बुद्ध जी के धर्म पर चलकर उत्तम चार आर्य सत्य को बोध करने के लिए सारा पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं कममे बन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं कममे धम्म सन्दिट्ठिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं कममे संग पुण्यं कृतं अनुत्तरम्। साधु साधु साधु। अभिवादनशीली स नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतु।